ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और मैं भगवती सक्सेना सुना रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास बड़ी दीदी का तीसरा भाग आपको सुनाना चाहती हूँ। और पहले मैं इसकी थोड़ी सी भूमिका बता दूँ, चैप्टर 2 में क्या चल रहा था। सुरेंद्रनाथ अपना घर छोड़ के कलकत्ता आ गए थे और ब्रजराज से मिले। उन्होंने उनको अपने घर में अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कहा, पर फिर भी वो बाहर नौकरी ढूंढ रहे थे और अभी तक वो नौकरी पाने में असमर्थ थे। अब सुनिए आगे की कहानी। लगभग 4 साल पहले ब्रजराज बाबू की पत्नी का निधन हो गया था। बुढ़ापे में पत्नी का वियोग कितना दर्दनाक होता है, ये केवल बूढ़े लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन इस बात को रहने दीजिए। उनकी प्यारी बेटी माधवी, जो अब 16 साल की है, अपने पति को खो चुकी है। उसकी इस स्थिति से ब्रजराज बाबू को बहुत गहरा आघात पहुंचा है, जैसे उनके शरीर का आधा खून सूख गया हो। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह बड़े शौक और धूमधाम से किया था। वे खुद संपन्न थे, इसलिए उन्होंने दामाद के धन पर ध्यान नहीं दिया। बस इतना देखा कि लड़का पढ़ा लिखा, सुंदर, सुशील और सरल है। इसी आधार पर माधवी का विवाह कर दिया। माधवी का विवाह 11 साल की उम्र में हुआ था। वो 3 साल तक अपने पति के घर रही, जहाँ उसे प्यार और दुलार मिला। लेकिन उसके पति योगेंद्र नाथ अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। माधवी के सपनों और उम्मीदों को कुचलते हुए और ब्रजराज बाबू के दिल में दर्द भरते हुए वे दुनिया से विदा हो गए। जब वे अंतिम सांसें ले रहे थे और माधवी जोर जोर से रो रही थी, तब उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि तुम्हें जीवन भर कष्ट सहना पड़ेगा। मैं तुम्हें आदर सम्मान भी नहीं दे सका। योगेंद्र नाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। माधवी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, जब मैं फिर से तुम्हारे चरणों में आऊँगी तब आदर सम्मान देना। योगेंद्र नाथ ने उत्तर दिया, माधवी, जो जीवन तुम मेरे सुख के लिए समर्पित करती, अब वह सभी के सुख के लिए समर्पित कर देना। जिनके चेहरे पर दुख हो, उनके चेहरे को खुशी देने की कोशिश करना। और क्या कहूँ माधवी, ये कहकर उनके आंसू फिर बहने लगे, जिन्हें माधवी ने पोंछ दिया। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर रहना। तुम्हारे पुण्य से मैं तुम्हें फिर पा सकूँगा। तब से माधवी पूरी तरह बदल गई। जो क्रोध, द्वेष, हिंसा उसके स्वभाव में थे, उसने अपने पति की चिता की राख के साथ उन्हें गंगा में बहा दिया। विधवा होने के बाद भी जीवन की इच्छाएं खत्म नहीं होती, लेकिन जब भी उसके मन में कोई इच्छा उठती, वो अपने पति की बातें याद करती। वो सोचती, जब मेरे पति ही नहीं रहे तो इन भावनाओं का क्या मतलब? किसके लिए दूसरों से जलूं, किसके लिए दूसरों को दुखी करूं? वैसे भी वो बड़े घर की बेटी थी, उसने कभी ईर्ष्या और द्वेष सीखा ही नहीं था। माधवी के बगीचे में बहुत सारे फूल खिलते हैं। पहले वो इन फूलों की माला बनाकर अपने पति को पहनाती थी, लेकिन अब पति नहीं है तो उसने पेड़ पौधों को नहीं कटवाया। फूल अभी भी खिलते हैं, लेकिन अब वे जमीन पर गिरकर मुरझा जाते हैं। अब वह उन फूलों की माला नहीं बनाती, बल्कि उन फूलों को इकट्ठा करके ज़रूरतमंद लोगों में बांट देती है। वह इसे बड़े दिल से करती है, बिना किसी कंजूसी या शिकायत के। जब ब्रजराज बाबू की पत्नी का निधन हुआ, तब से इस घर की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई थी। घर के सभी लोग
अपनी अपनी चिंता में व्यस्त रहते थे। कोई किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। हर किसी के लिए एक नौकर नियुक्त था और हर नौकर केवल अपने मालिक का काम करता था। रसोई घर में भोजन बनता और लोग एक बड़े अन्न क्षेत्र की तरह अपनी अपनी थाली लेकर बैठ जाते। किसी को खाना मिल जाता, किसी को नहीं, और कोई इस बात की परवाह भी नहीं करता। जिस दिन माधवी भादों के गंगा जैसी ममता और स्नेह लेकर अपने पिता के घर लौटी, उसी दिन से घर में एक नया वसंत आ गया था। सभी उसे बड़ी बहन कहकर पुकारते हैं। यहाँ तक कि घर का पालतू कुत्ता भी शाम को एक बार उसे ज़रूर देखना चाहता है, जैसे उसने भी माधवी को अपना प्रिय मान लिया हो। घर के मालिक से लेकर नौकर चाकर तक सब उसी पर निर्भर हो गए हैं। हर किसी के मन में ये बात बैठ गई कि बड़ी दीदी पर उनका कुछ खास अधिकार है। स्वर्ग का कल्प वृक्ष किसी ने नहीं देखा और शायद कभी देख भी ना सके, लेकिन ब्रजराज बाबू के घर के सभी लोग मानो एक कल्प वृक्ष पा चुके हैं। वे उसके पास जाते हैं, जो मांगते हैं वो मिल जाता है और फिर हंसते हुए वापस आते हैं। ऐसे परिवार में सुरेंद्र नाथ ने भी नया जीवन जीने का तरीका खोजा। जब सबने अपना बोझ माधवी पर डाल दिया तो उसने भी वही किया, लेकिन उसकी सोच कुछ अलग थी। वो मानता था कि बड़ी दीदी इस घर में एक जीवित कल्प वृक्ष की तरह है, जो सबकी ज़रूरतें पूरी करती है। पहले उसे अपनी चिंताओं की आदत थी, लेकिन यहाँ आकर वो ये बात भूल गया कि कभी उसे खुद भी अपनी चिंता करनी पड़ती थी। जो कुछ भी उसे चाहिए, कुर्ता, धोती, जूता, छाता, घड़ी, सब कुछ तुरंत मिल जाता है। यहाँ तक कि रुमाल भी कोई उसके लिए सजा कर रख देता है। पहले वो पूछता था, ये सब कहाँ से आया? जवाब मिलता, बड़ी दीदी ने भेजा है। अब जलपान की प्लेट देखकर ही समझ में आ जाता था कि बड़ी दीदी ने ही सब कुछ बड़े प्यार से सजा कर रखा है। एक दिन जब वो गणित के सवाल हल कर रहा था, उसे कंपास की ज़रूरत पड़ी। उसने प्रमीला से कहा, बड़ी दीदी से कंपास लाओ। माधवी के पास कंपास नहीं था, लेकिन उसने तुरंत बाजार से मंगवा लिया। शाम को जब सुरेंद्र नाथ टहल कर लौटा तो उसने देखा कंपास टेबल पर रखा हुआ है। अगली सुबह प्रमीला ने बताया, मास्टर साहब, बड़ी बहन ने भेज दिया है। कभी कभी सुरेंद्र नाथ ऐसी चीज़ें मांग लेता था जिन्हें लाने में माधवी को मुश्किल होती। वो बहुत ढूंढती, तब जाकर उसकी मांग पूरी करती। फिर भी वो कभी नहीं कहती कि यह चीज़ नहीं दे सकती। एक बार उसने प्रमीला से कहा, बड़ी दीदी से 5 पुरानी धोतियाँ लाओ, भिखारियों को देनी है। माधवी के पास समय नहीं था कि वो नई पुरानी धोतियों को अलग करे, इसलिए उसने जो भी धोती पहन रही थी वही 5 धोतियाँ भेज दी। फिर ऊपर खिड़की से देखती कैसे 4-5 गरीब लोग खुशी से जय जयकार करते हुए जा रहे हैं, उन्हें कपड़े मिल गए हैं। सुरेंद्र नाथ की इस तरह की छोटी छोटी मांगों को माधवी रोज़ सहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे इन सब की आदत हो गई। अब उसे महसूस भी नहीं होता कि कोई नया व्यक्ति आकर रोज़मर्रा के कामों में इस तरह का व्यवधान उत्पन्न कर रहा हो। माधवी को अब इस नए व्यक्ति के लिए बहुत सतर्क रहना पड़ता था। उसे हर चीज़ की जांच परख करनी होती थी। अगर सुरेंद्र नाथ अपनी ज़रूरतें खुद बता देता तो माधवी की मेहनत आधी हो जाती। लेकिन समस्या यह थी कि वो अपने लिए कभी कुछ मांगता ही नहीं। पहले तो माधवी समझ गई। फिर सुरेंद्र नाथ की प्रवृत्ति उदासीन है। उसकी चाय सुबह ठंडी हो जाती और वो पीता भी नहीं।
उसे जलपान की तरफ ध्यान देना तक याद नहीं रहता। कभी कभी वो कुत्ते को खिलाकर निश्चिंत हो जाता। खाने बैठता तो खाने की किसी भी चीज़ की इज्जत नहीं करता, एक तरफ हटा देता, नीचे रख देता, मानो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नौकर चाकर कहते, भास्कर साहब तो अजीब है, ना कुछ देखते हैं ना कुछ समझते, बस किताबों में खोए रहते हैं। ब्रजराज बाबू बीच बीच में पूछते, क्या सुरेंद्र नाथ की नौकरी की कोई बात बनी? सुरेंद्र इसका कोई यूं ही सा जवाब देता। माधवी ये सब बातें सुनती और समझ जाती कि मास्टर साहब को नौकरी की कोई परवाह नहीं है, उन्हें कोई विशेष इच्छा भी नहीं है, उनको जो मिल गया उसी से संतुष्ट है। सुबह के 10 बजते ही बड़ी बहन की तरफ से स्नान और भोजन की याद दिलाई जाती। अगर सुरेंद्र नाथ ठीक से खाना नहीं खाता तो प्रमीला आकर बड़ी दीदी की ओर से शिकायत कर देती। जब वो देर तक किताबें पढ़ता रहता तो नौकर आकर गैस की बत्ती बंद कर देता। सुरेंद्र नाथ के मना करने पर भी उसे अनसुना कर देता और कहता, बड़ी बहन का हुक्म है। एक दिन माधवी ने अपने पिता से हंसते हुए कहा, बाबूजी, जैसे प्रमीला है वैसे ही उसके मास्टर साहब भी हैं। क्यों बेटी? दोनों ही बच्चे हैं। जैसे प्रमीला नहीं जानती कि उसे कब क्या चाहिए, कब खाना है, कब क्या काम करना है, वैसे ही उसके मास्टर साहब भी हैं। उन्हें अपनी ज़रूरतों का भी पता नहीं है, फिर भी कभी कभी ऐसी अजीब मांग कर देते हैं कि होश में रहने वाला कोई व्यक्ति उसे नहीं मांग सकता। ब्रजराज बाबू को कुछ समझ नहीं आया। वे माधवी के चेहरे की ओर देखने लगे। माधवी ने हंसते हुए पूछा, प्रमीला को समझ आता है कि उसे कब क्या चाहिए? नहीं, उसे समझ नहीं आता और वो बिना सोचे समझे कुछ भी मांग लेती है। हाँ, ये तो सही है, मास्टर साहब भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। ब्रजराज बाबू हंसते हुए बोले, मुझे तो लगता है कि वो लड़का पागल है। नहीं बाबूजी, वो पागल नहीं है, लगता है किसी बड़े घराने का बेटा है। ब्रजराज बाबू ने आश्चर्य से पूछा, तुमने ये कैसे जाना? माधवी को ठीक से नहीं पता था, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता था सुरेंद्र नाथ अपना कोई भी काम खुद नहीं कर पाता था। वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। अगर कोई उसका काम कर देता तो ठीक, नहीं तो वो नहीं करता। इसी से माधवी ने समझ लिया कि वो बड़ा आदमी है। वो सोचती उसके अंदर शुरू से ही काम करने की आदत ही नहीं बनी। खासकर उसके खाने के तौर तरीकों ने माधवी को हैरान कर दिया था। उसे खाने की कोई चीज़ अपनी ओर आकर्षित नहीं करती थी। वो कभी भी भरपेट नहीं खाता था। खाने के प्रति उसकी कोई खास रुचि थी ही नहीं। उसका ये बूढ़ों जैसा वैराग्य और बच्चों जैसी मासूमियत माधवी को अजीब लगती थी। कोई उसे खाने को दे देता तो खा लेता, नहीं देता तो बिना खाए रह जाता। ये सब बातें माधवी को रहस्यमय लगती थी, इसलिए उसके प्रति माधवी के मन में दया और करुणा जाग उठी। वो किसी की ओर देखता भी नहीं था और इसका कारण लज्जा नहीं था, बल्कि उसे ज़रूरत ही नहीं लगती थी। लेकिन जब उसे ज़रूरत होती थी तो वह समय और परिस्थिति की परवाह किए बिना तुरंत बड़ी दीदी के पास पहुंच जाता था। उसकी यह आदत देखकर माधवी मुस्कुराती और सोचती कि ये आदमी बिल्कुल बच्चों की तरह सरल और भोला है। अभी तक आप सुन रहे थे बड़ी दीदी उपन्यास का तीसरा भाग। आगे भी ऐसे ही हम सुनाते रहेंगे। ज़रा इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।